जय हिंद दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो ख़त्म किया था इस बात पे कि अपने धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं अनर्गल सुनना चाहिए, गलत बयानी नहीं सुननी चाहिए हमें। और मैंने ये कहा था कि हम आगे इस बात को कभी डिस्कस करेंगे। तो आज एक मुद्दा ऐसा सामने आया है, अयोध्या में तकरीबन 30 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी को बड़ी दिक्कत है इससे। उनका कहना है कि एक दिया जला लेते तो भी क्या था। अरे भाई, ये सारे लेक्चर हमारे लिए ही क्यों हैं? आप कह रहे हो एक दिया जला लेते, वो दियों के पैसे से उसको दे देते, इसको दे देते। आप और धर्मों में भी देखो, वो भी खर्चा करते हैं। जो नहीं करते, ठीक है, उनको मुबारक। आप उनको पूछोगे भाई तुम एक ही दिन में लाखों बकरे काट के सड़कें लाल कर देते हो, नालियाँ जाम हो जाती हड्डियों से, तो क्या आप क्या कैसा त्यौहार मना रहे हो कि आप एक चीज़ को, एक जीव को एक साल पालते हो और छोटे से बड़ा करते हो और रोज़ सोचते हो ओहो अब तो 6 महीने रह गए इसके कटने में, 2 महीने रह गए इसके कटने में, चलो कल कटेगा, ये बढ़िया बनेगा, वैसे तगड़ा हो गया है, कितने लोग खा लेंगे इसमें, कितने लोगों का पेट भर देगा ये, आप ये सोचते हो। और हम अगर ऐसा त्यौहार मनाएं कि जिसमें लोगों को रोज़गार भी मिलता हो, जिसमें लोगों को प्रसाद खाने को मिलता हो, तो आपको दिक्कत है उससे, आपको वो पसंद नहीं है। उसमें आपको फिर पोल्यूशन नज़र आ जाता है। अरे भाई, पोल्यूशन अभी दिवाली नहीं आई, आज आप नाप लो कितना AQI है, और दिवाली के 2 दिन बाद नाप लेना, हो सकता है फ़र्क होगा, मैं नहीं कह रहा फ़र्क होगा, लेकिन आज भी पोल्यूशन बहुत बहुत ज़्यादा है। और हम तो हमारे तो पटाखे दिल्ली में बैन कर दिए गए, हम फिर भी चुप हैं। शायद इसीलिए हमें पहले पटाखे बंद करने के लिए बोला गया, पटाखे के बाद अब शायद दिए भी हमारे बंद होंगे, उसके बाद शायद ये कहेंगे कि जलेबी बनती है उसके लिए गैस जलती है, उससे भी धुआं होता है, उससे भी पोल्यूशन होता है, तो हमारी तो मिठाई भी शायद बंद हो जाएगी इन ड्यू टाइम। तो ये अनाप शनाप, ये बकवास, अभी दिया मिर्ज़ा आ जाएंगी, इस बार ऐड नहीं आई उनकी, हर साल आती थी। दिवाली पे एक पौधा लगाइए, पटाखे मत जलाइए, बहुत अच्छी बात है दिया मिर्ज़ा जी, बहुत अच्छी बात की आपने। एक लाइन ईद पे भी बोल दिया करो कि जीव हैं, सबको जीने का हक है, इनको जीने दिया जाए, इनको त्यौहार के नाम पे हलाल ना किया जाए, इनको तड़पाया ना जाए। कितनी देर तड़पता होगा एक बकरा जब उसको हलाल किया जाता होगा? तो वो क्या आपको दुआएं दे रहा होगा? बस हमने एक साल पाला था, हमें प्यार हो गया, हम काट रहे हैं, होगी कुर्बानी। क्या कुर्बानी है भाई? अपनी एक उंगली कटवा के देखो, कुर्बानी है तो? काटना दूसरों को है, कुर्बानी इनकी है। हम अब मजबूरी में हमें ये बातें बोलनी पड़ती है ना। आप हमारे त्योहारों के बारे में बोलोगे तो हमें बोलना पड़ेगा, बहुत कुछ है बोलने को हमारे पास भी, लेकिन हम इतने साल चुप रहे हैं। इसमें काफ़ी हद तक भलमानसी भी थी और काफ़ी हद तक हमारा इग्नोरेंस भी थी कि ओहो चलो जाने तो कोई बात नहीं, और कुछ डर भी था। लेकिन डर के काम नहीं चलता। अगर हम डरेंगे तो, अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो ये काम और बढ़ेंगे। अब आप देखो, पटाखों से दियों पे बात आ गई है, पटाखे नहीं चलाने आप मान गए, अच्छी बात है, मान गए, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इस देश में अच्छा काम करने की जिम्मेदारी हमारी ही है। वो हमारे को ही लेक्चर मिलना है कि आपने करना है, सेक्रीफाइस सिर्फ आपने करने हैं, बाकियों की ड्यूटीज़ हैं सिर्फ, हक हैं सिर्फ, ड्यूटीज़ बलिदान हम नहीं करने हैं। तो पटाखे ना चलाना अच्छी बात है, ये हमें माननी चाहिए बात। अगर आपको पोल्यूशन के हिसाब से नहीं लगता तो आप यही सोचो कि जानवर कितना परेशान होते हैं इससे, कुत्ता कितना परेशान होते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं, अपने एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में चले जाते हैं, वहाँ लड़ाइयाँ होती है, कई बार मारे भी जाते हैं। तो आप ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमारे को अब ये भी कहो कि जी राम के जो दिए जलाए हैं वो भी मत जलाओ, एक दिया जलाओ। अब आप कल कहोगे मिठाई भी मत बांटो, आप कहोगे उसके लिए अंगीठी मत जलाओ, उसके लिए गैस मत जलाओ, धुआं होता है, लाइट ज़्यादा लगती है। तो भाई ये तो फिर गलत बात है, ये तो सेकुलरिज्म नहीं है, ये तो अपीज़मेंट है सिर्फ। और ये अपीज़मेंट इसीलिए है कि हम हिंदू बटे हुए हैं अभी भी, भाईचारे के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर, लिबरलिज्म के नाम पर,
गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर। हमें मोदी जी नहीं अच्छे लगते, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप मोदी जी को बुरा कहो, जो मर्जी करो, लेकिन अगर आपको कोई और पार्टी अच्छी लगती है तो आप उसको वोट देना चाहो दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ ये है कि जब वो आपके धर्म को कीड़ा मकोड़ा मलेरिया कहते हैं, तब भी आप उनको वोट देते हो। तो वो काम, इसका मतलब आप अपने धर्म की नहीं, आपको अपनी पार्टी की ज़्यादा चिंता, धर्म की चिंता नहीं है। अगर आपको ये भी मंजूर है, अगर आपकी पॉलिसी है कि हाँ मेरी जो पार्टी ने कह दिया वो ठीक है, धर्म की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है मेरे को, फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो ये सब बातें करना बेकार है। लेकिन अगर आपके लिए धर्म महत्व रखता है, धर्म की जगह है आपके जीवन में, अगर आपको लगता है कि मेरे इष्ट देव राम हैं या शिव जी हैं या कृष्ण जी हैं, जो भी हैं, उनके बारे में ना अनर्गल बातें बोली जाएं, तो आपको शांतिप्रिय तरीके से अपनी आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरी सोच है, अभी कम से कम कुछ टाइम तक हमें अपने धर्म के नाम पर वोट देना चाहिए। हम और मुद्दों में भटक जाते हैं। सामने वाला इतना पक्का है, अभी यूपी में किसी बूथ में कुछ 2-2.5 हज़ार शायद वोट थे, मेरे को 100% ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन 500 ऐसे लोग थे उस बूथ में जिनको पीएम आवास योजना में मकान मिले थे, ठीक है जी। और 35 वहाँ पर मुसलमान बीजेपी मेंबर थे, भाजपा के सदस्य और मुसलमान थे वो 500 लोग तो वो थे जिनको वो पीएम आवास योजना में मकान मिले थे। और उस बूथ में सारे मुसलमान थे, एक भी हिंदू नहीं था। और वहाँ से बीजेपी को 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कितने वोट मिले, आप में से कई लोगों को पता होगा, 0, एक भी वोट नहीं मिला। ये आप गूगल पे चेक कर सकते हो। अब जिनको पीएम आवास योजना में मकान मिला वो कह सकते हैं कि हाँ भाई सरकारी योजना थी, कोई हमारी अलग से तो बनाई नहीं है, तो हम बात ठीक है, सरकारी योजना थी, आप एज अ हिंदुस्तानी, एज एन इंडियन आपको उसका हक था, आपने वो अवेल किया। लेकिन वो 35 जो वर्कर थे बीजेपी के, जो बीजेपी की कसम खा के उस पार्टी में कि मैं पार्टी के प्रति वफादार रहूँगा, और ये जब आप छोड़ देते हो ठीक है, लेकिन जब आप पार्टी में हो और फिर आप वोट नहीं देते तो ये गद्दारी है और कुछ नहीं है। तो हमें आंख बंद करके ना किसी का विश्वास करना है ना कुछ, हमें अभी फ़िलहाल हमें धर्म के नाम पे अपने वोट देना है, क्योंकि अभी एक लड़ाई चल रही है, हमारे इज्जत के साथ रहने की, अस्तित्व की। जो पार्टी आती है वोट लेने के लिए वो हिंदुओं को बुरा कहती है और मुसलमानों को अच्छा कहती है और राजनीति चमक जाती है। आप केजरीवाल जी को ले लो, आप कांग्रेस तो खैर कहने की ज़रूरत नहीं है, और समाजवादी पार्टी, हिंदुओं को मरवाने में मुलायम सिंह यादव जी ने उनको बड़ा गर्व होता था, मैंने इतने हिंदू मरवा दिए और मैं क्या कर सकता था। तो केजरीवाल जी भी अभी बॉम्बे में बोल के आए थे कुछ टाइम पहले कि अगर मेरी सरकार होती महाराष्ट्र में तो अंबानी का बंगला तोड़वा देता, वक्फ लैंड पे बना हुआ। ये वक्फ एक नया चैलेंज है, नई वो है चीज़ जिससे हमारे लोगों को लड़ना पड़ रहा है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कभी दोबारा। तो सजग रहिए, अपने धर्म के प्रति वफादार रहिए। कोई इसमें शांति को भंग करना इतना बड़ा पाप नहीं है। शांति को भंग करना यानी शांतिपूर्ण तरीके से ही विरोध करना कोई पाप नहीं है, किसी का विरोध करना कोई पाप नहीं है। ये जो शांति के नाम पे हम इग्नोरेंट बने हुए हैं, डरपोक बने हुए हैं और बस गर्दन नीचे करके निकल जाते हैं, वो गलत है। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कीजिए। नहीं भैया हमारे धर्म के बारे में मत बोलो, आपके धर्म में भी कमी है, हम भी गिनाने लगेंगे, फिर आपको बुरा लगेगा। एक तो ये हमें करना है, और दूसरा वोट बहुत सोच समझ के देना है, कम से कम 10 साल और, क्योंकि हमने जो थोड़ा अच्छा काम किया था 2 टर्म्स में, तीसरे में
फिर हमने बेड़ा गर्क कर दिया। अभी महाराष्ट्र में इलेक्शंस हैं, बहुत कुछ इससे साफ हो जाएगा कि हिंदू नाम का जो कुंभकर्ण सोया हुआ है, कुछ हरकत आई है उसमें या अभी सोता रहेगा वो। जय श्री राम।